नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत त्यागी और निशांत क्वालिटी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक और इस टॉपिक को बेसिकली मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या रहेगा। तो काफ़ी सोचा, उसके बाद मैंने सोचा आजकल लोग जॉब बहुत चेंज कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए लोग काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब सिलेक्शन नहीं होता तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं अगर आपसे बात करूं, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से, यूँ कहे चुटकियों में हो जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल मिला के 6 टिप्स हैं आपके लिए, तो रेडी रहिए, एक के बाद एक टिप्स आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, ध्यान रखिए पूरी वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिरकार कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों की मेहनत या कोई कहें कुछ ही चंद मिनटों की मेहनत के बाद आपका सिलेक्शन चुटकियों में कैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। ये इंग्लिश में यूँ कहें, वेयर यू आर लुकिंग योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में अगर ये अमूमन नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई भी पूछ रहा है, हमारे सामने CEO बैठा है, वो डिपेंड करता है, CEO बैठा है, HR बैठा है, कोई भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो सिंपल इसका एक आंसर है, आपको ये बोलना है कि भाई जूनियर इंजीनियर, अगर कोई जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे है, एग्जीक्यूटिव पे, एसोसिएट है, या कोई न्यू कमर है, अगर टीचर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, या अलग अलग फील्ड के लोग जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, MBA हैं, BBA हैं, उनकी बात करें, अगर कोई जॉब के लिए जाता है तो अगर जूनियर है तो वो जूनियर के बाद सीनियर लेवल पे अपने आप को देखता है कि अगर CEO कोई आपके सामने बैठा है या बड़े लेवल का बैठा है, तो सिंपल आपको ये बोलना है कि मैं अभी इस प्रेजेंट पोस्ट पे हूँ और मैं इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को चाहूँगा कि मैं इससे नेक्स्ट पोस्ट पे अपने आप को देखूँ या उससे नेक्स्ट पोस्ट पे अपने आप को देखूँ। क्योंकि आप जितना सिंपल आंसर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और सामने वाले को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। याद रहे, घुमाना नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बैठा, वो बहुत समझदार हैं जो कि आपको पैसे देने वाले हैं, जो आपको हायर करने वाले हैं। तो कभी भी किसी को ना घुमाएं, प्रॉपर तरीके से जो वो पूछ रहा है सिंपल शब्दों में आप आंसर ज़रूर दें। अगर वो पूछता है कि भाई आप अपने आप को नेक्स्ट 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप क्लियर बोलें कि मैं नेक्स्ट 5 साल बाद मैं अपने आप को, आज जूनियर इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को AM देखना चाहता हूँ या सीनियर इंजीनियर, वॉट एवर यू वांट। तो उस चीज़ का सिंपल शब्दों में आंसर दोगे तो बढ़िया रहेगा। जो अमूमन दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, मतलब आपको यहाँ क्यों काम करना है, मतलब आप काम करना क्यों चाहते हैं यहाँ पे। तो सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं बात करूँ, तो आप कभी भी कोई इंटरव्यू की कॉल आती है, कोई देने जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें इंटरव्यू देने से पहले आप जिस भी कंपनी, फॉर एग्जांपल होंडा या फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई भी आपकी कॉल आती है, गूगल से कॉल आती है, तो सबसे पहले उस कंपनी पे जाएं, कंपनी की साइट पे जाएं। साइट पे जाने के बाद देखें कि उस कंपनी की न्यूज़ प्रेस रिलीजेस क्या हैं, क्या वो कंपनी मार्केट में न्यूज़ रिलीज कर रही है, कौन कौन से CEOs हैं और क्या क्या उसके अपडेट्स हैं। उसके बाद आप इसका आंसर बहुत ही चंद सेकंड्स में दे सकते हैं। अगर कहते हैं कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं, एज पर योर लेटेस्ट प्रेस रिलीज, आप जो अपना बिजनेस है उसे वर्ल्ड वाइड में फैला रहे हैं और अभी भी आप 2-3 प्लांट नॉर्थ अमेरिका या वॉट एवर जो उसकी प्रेस रिलीज बोलती है उसमें आप डाल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी स्किल के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट और मैं अपनी स्किल जो मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आपकी कंपनी को देना चाहता हूं, ताकि आपका बिजनेस डेवलप हो और मेरी भी ग्रोथ होती रहे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो अमूमन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो काफ़ी लोगों से पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। और अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस बेसिकली वो ये नहीं पूछना चाहते भाई आप कितने कमज़ोर हो, आप कितने दुर्बल हो, ना 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 ना, वीकनेस इज़ नथिंग लाइक दैट। वीकनेस की अगर बात करें तो वीकनेस में बेसिकली ये सुनिए, वीकनेस को समझिए। बेसिकली वीकनेस का मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी स्वॉट एनालिसिस, बेसिकली आप किस फील्ड में, या आपकी कमजोरी क्या है, आपकी बेसिकली किस एरिया में कमजोरी है और आप कौन सी चीज़ में परेशान हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, अपने 100% नहीं दे पाते हैं, 20%, 10% बेसिकली जो भी आपका सबसे लो होगा, दैट इज़ योर वीकनेस। तो अगर हम बात करें तो उनका सबसे बढ़िया आंसर जो होता है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन और लोग वीकनेस के बारे में भावुक होकर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कोई कहता है मेरी वीकनेस है मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, कोई कहता है मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ, कोई कहता है मैं जब खाता हूँ तो खाता रहता हूँ, टीवी देखता हूँ तो टीवी
देखते रहता हूँ, काम करता हूँ तो काम करता रहता हूँ। ना 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 ना, CEO लेवल के बंदे आपके सामने होते हैं, उन्हें ये आंसर नहीं पसंद और उसी टाइम आपके पॉइंट्स करते हैं और आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो सिंपल इज दैट, मेरी बात मानो और सुखी रहो। आपको क्या बोलना है उनसे वीकनेस के लिए, अगर वो बोलते हैं व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, तो आपको क्लियर ये शब्दों में बोलना है कि भाई मेरी वीकनेस जो है वो ये है कि मैं लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और कभी कभार ये मुझे बहुत दुख देता है जब लोग मेरे ट्रस्ट को तोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे ट्रस्ट नहीं तोड़ते और हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन जाते हैं और ये ट्रस्ट मुझे बहुत आगे ले जा रहा है और मैं इस ट्रस्ट को कंटिन्यू करूंगा अपनी जीवन भर। तो ये आंसर सुन के 100% मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आपका CEO जो भी लेवल का अगर इंटरव्यूअर होगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रहे, वीकनेस मतलब दुर्बलता नहीं कि आपका वजन कितना है वो पूछ रहा है, आप कहते हो मेरे 30 किलो वजन है। ना ना, 30 किलो वजन बिल्कुल नहीं बताना। आपको जो बताना है, आपको बताना है कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है, लोग अमूमन फंस जाते हैं इस चीज़ में। वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो हम सोचते हैं यार ज़्यादा मांग ली तो दिक्कत होगी, कम मांग ली तो दिक्कत होगी, ज़्यादा मांग लूँगा तो कहीं ऐसा ना कहे भी तेरी डिमांड ज़्यादा है, कम मांग लूँगा तो मार्केट के हिसाब से, मार्केट कम्पिटिटिवनेस के हिसाब से कहीं मैं पीछे न रह जाऊँ। तो सैलरी हमेशा जो मांगे वो मांगे नेगोशिएबल टर्म्स में। अगर कोई कहता है फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेंज, हमें भी पता है, आप लोग भी जॉब कर रहे हो और अमूमन अगर मैं बात करूँ, ये वीडियो केवल एक पर्टिकुलर दायरा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कोई डॉक्टर्स या टीचर्स या पर्टिकुलर अगर MBA BBA उनके लिए नहीं है, ऑल ओवर द एवरी प्लेस, मतलब एवरी फील्ड के लिए वीडियो है। तो ध्यान रखें, अगर कोई कहता है कि आपसे व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो सीधा मार्केट की जो कम्पिटिटिवनेस है और मार्केट की जो अभी फिलहाल में ग्रोथ चल रही है वो 20% मिनिमम है। तो आप मिनिमम 20% तो मांगिए और आपको पता है, यार इंडिविजुअल को पता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है और सामने वाला वो दे सकता है नहीं दे सकता। तो 20 तो आप बेस मानिए, आप 25 या 30 भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि 20 से 30 एंड इट विल बी नेगोशिएबल, हमेशा इस टर्म को जो बेसिकली इसका पर्पस है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब होता है कि हाँ भाई हम इसमें आचार विचार कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन का पार्ट होता है। नेगोशिएबल जो होता है वो सामने वाले इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लगता है, HR को भी शब्द अच्छा लगता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप रिजिड रहोगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है और वैकेंसी जब निकलती है तो एक वैकेंसी को भरने के लिए काफ़ी लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसे प्रिसाइज आंसर दें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और आपका ही सिलेक्शन हो। तो ध्यान रखें, कभी भी कोई सैलरी एक्सपेक्टेशन बोलता है तो नेगोशिएबल ज़रूर लगाएं। तो चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यूअर जब सारा इंटरव्यू समाप्त हो जाता है वो बोलता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस विद मी और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी। तो हम सोचते हैं यार ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे से बेसिकली कुछ पूछना चाहते हो, तो हम कहते हैं नहीं 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 जी आपसे क्या पूछे। तो बेसिकली आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको उससे बोलना है हाँ आई वांट टू आस्क सर वन क्वेश्चन विद यू। और डिपेंड अपॉन अगर HR पूछ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन अलग होते हैं, CEO लेवल का बंदा पूछ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ CEO आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप वो कहता है कि डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, तो ऐसा नहीं बोलना कि हाँ आई वांट टू आस्क और वो कहता है कि भाई क्या पूछना है आपको। तो वो आप कहने लगो कि मुझे पूछना है कि ये कैंटीन का समय क्या है, कितने बजे कैंटीन लंच होता है, लंच घर से लेके आना है या यहीं मिलेगा। ये सिली क्वेश्चंस गलती ना करें CEO से पूछने, वो लेवल डाउन कर देगा और उसी टाइम चाहे आपका फाइनल राउंड चल रहा होगा वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा क्वेश्चन रॉबस्ट होने चाहिए, रिजिड एकदम स्ट्रांग होने चाहिए ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े सामने वाले पे। तो HR से आप ये पूछ सकते हैं लेकिन CEO लेवल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। CEO से आप नॉर्मल क्वेश्चंस पूछिए कि भैया आपकी कंपनी अगले 5 साल में अपने आप को क्या देखती है, कहाँ देखती है बेसिकली, और 5 साल जो हैं इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कौन से गुड प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं और कौन से वर्स्ट प्रोडक्ट्स आपके रहे हैं, उसके रीज़न क्या रहे हैं। अगर वो बता सकते हैं तो, नहीं बता सकते तो दैट्स ओके। तो क्वेश्चन ऐसे रखिए जो कि उस लेवल के हों, कोई कैंटीन का क्वेश्चन मत पूछ लीजिएगा। तो छठे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू लीव द कंपनी, मतलब आप अपनी प्रेजेंट कंपनी को छोड़ना क्यों चाहते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ग्रोथ के लिए ये और वो, लेकिन वो सही नहीं है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स ज़्यादा है, कम्युनिकेशन नहीं है, मैनेजमेंट खराब है। तो अगर ये सोचिए कि जो मैनेजमेंट चला रही है वहाँ आप उससे यही बोलेंगे नेक्स्ट मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट खराब है, तो वो रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। वो सोचेंगे भाई आज ये उन्हें कह रहा है कल को हमें भी कह सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी मैनेजमेंट को ऐसा ना बोलें।
आप डायरेक्ट ये बोलें कि हाँ भाई लर्निंग एंड ग्रोथ, मैं देखता हूँ कि आपकी कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है और मैं अपनी स्किल्स उनके साथ जोड़ के कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा और अपनी भी ग्रोथ सुनिश्चित करूंगा। तो आपको ये चीज़ें बोलनी है, कभी भी ये चीज़ें ना बोलें कि मेरी कंपनी में कम्युनिकेशन गैप है, या मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, या मेरी ये दिक्कत है, या मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जेन्युइन है, ये सब समझते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं कि मैनेजमेंट ख़राब है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो वो चीज़ें ना किसी को पसंद नहीं आती। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। तो ये थे 6 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के एक्चुअल में इंग्लिश में अगर आपको आंसर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देख लीजिएगा 1 by 1 फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स कि आपको क्या बोलना है इन इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर भी होंगे इंग्लिश में, आप रट लीजिए और गारंटी है मेरी आपका 100% सिलेक्शन होगा। कोई रोके नहीं है और कोई नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद। निशांस क्वालिटी लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना और लाइक जरूर करना।